अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 सितंबर से एक ऐसा प्लैनेट है जो एरीज ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के ज़ायचे के छठे घर में दाखिल होगा और अपनी एग्ज़ाल्टेड पोजीशन पर होगा। 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिन एरीज ख़वातीनों हज़रात के लिए ऐसे दिन होने वाले हैं जिन दिनों में आपके गम, फिक्रें और परेशानियाँ आपसे बहुत दूर चली जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में कम्फर्ट आएगा, आपकी ज़िंदगी में आराम आएगा और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी ज़ात से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनमें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सूरत हाल बनने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस को लाइक किया करें और अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार किया कीजिए। 9 सितंबर से मरकरी बुर्ज सुमला में अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर आ रहा है, यानी अपनी उरूज की मंजिल पर आ रहा है, जहां पर मरकरी के असरात इंतहाई पॉजिटिव हो जाएंगे, इंतहाई साद हो जाएंगे, जिससे आपको बड़े फ़ायदे मिलने वाले हैं। मरकरी जो कि इंसान की ज़िंदगी में तेज़ी और एक बरक रफ्तारी सी पैदा करता है अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ में। 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिनों में मरकरी ऐसे एरीज अफराद के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगा जो अफराद बीमार हैं। आपकी सेहत के जितने भी मसाइल हैं उनसे निजात हासिल करने के लिए 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिन बहुत सात दिन होंगे, बहुत अच्छे दिन होंगे। इन दिनों में आपकी जो सेहत की परेशानियां हैं, आपको जो अपनी सेहत और अपनी हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं उन इश्यूज़ से आपको निजात हासिल होगी। आपके खाने पीने के निज़ाम में, आपकी खुराक और आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरियात हैं के हवाले से भी आपको बड़ी सपोर्ट हासिल होगी। आप अच्छी कंडीशन में रहेंगे, आप अच्छी एनवायरनमेंट में रहेंगे और अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर की तलाश में हैं तो इन दिनों में आपको अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी पेचीदा बीमारी है जो अभी तक आप समझ नहीं पा रहे या अभी तक वो जाहिर नहीं हो रही है, उसका पता नहीं चल रहा कि कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से ये बीमारी है, तो आपके लिए ये वक्त एक ऐसा वक्त होने वाला है जिसमें आप अपनी इन बीमारियों पर, अपनी इन बीमारियों के हवाले से बड़ी अच्छी पेशरफ देखेंगे। ऐसे एरीज ख़वातीन हज़रात जिनको ऐसी बीमारियाँ हैं या ऐसी तकलीफ हैं जिन्हें पोशीदा अमराज कहा जाता है, यानी वो अमराज जो आप किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर सकते और जिन अमराज का, जिन बीमारियों और जिस्मानी तकलीफ का सिर्फ आपको ही पता है, उन बीमारियों से भी निजात हासिल करने के लिए 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिन बहुत खास होंगे। इसके अलावा ऐसे एरीज अफराद जो ये समझते हैं कि उन पर कुछ जादू टोना हो चुका है, उनको तकलीफ देने के लिए किसी ने उन पर कोई अमल कर दिया है, तो ऐसे तमाम जो मामलात हैं उनसे भी आपको निजात हासिल होगी। छठे घर में मरकरी का 9 से 26 सितंबर तक के आम आपके दिल में जो गम हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, जो आप अपने दिल में एक घबराहट सी महसूस करते हैं, आपको कोई ऐसा खौफ है जो आपको सुकून में नहीं रहने देता, तो ये दिन ऐसे दिन होंगे जिनमें आपको इन परेशानियों से निजात हासिल होगी। आपको अगर किसी दुश्मन का खौफ है, जो दुश्मन आपका जाहिर वाला दुश्मन है, इसके बारे में आपको पता है कि ये आदमी आपसे दुश्मनी के जज्बात रखता है या आपका मुखालिफ है, उसके खिलाफ आपका पल्ला भारी रहेगा। आप दुश्मन के खौफ से भी निजात हासिल करेंगे और दुश्मन के हवाले से आपकी ग्रिप अपने दुश्मनों पर बड़ी मजबूत होने वाली है। इसके अलावा अगर आपकी बरादरी में जो फसाद है, आपकी फैमिली में जो मसाइल हैं, उनसे भी आप इस ड्यूरेशन के दौरान निजात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मरकरी के इस ट्रांजिट से जो सबसे पॉजिटिव बात है वो ये है कि आपकी जो मनफी आदत हैं, जो नेगेटिव हैबिट्स आप में पाई जाती हैं, जो आपकी ऐसी आदत है जिनकी वजह से आपको बदनामी या रुसवाई या परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसी आपकी आदत जिनकी वजह से माशरे में आपकी रेस्पेक्ट नहीं की जाती या जो आदत आपके कैरेक्टर को दागदार बनाती है, आप उन आदत से भी जान छुड़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे अफराद होते हैं जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं या कुछ ऐसी मनफी किस्म की शैतानी एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं, वो अफराद भी 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिनों में इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर बाहर आ सकते हैं। ऐसे एरीज अफराद जो शादीशुदा हैं, उनकी अगर शरीक हयात या उनकी जो लाइफ पार्टनर है, उनको अगर कोई सेहत के मसाइल हैं तो आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अगर उनको कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो वो जल्दी से रिकवर करेंगे। मरकरी का छठे घर में जो क़याम है ये आपको दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा मुस्बत बनाएगा। आप ज़हनी तौर पर बहुत पॉजिटिव एंगल से चीज़ों का मुशाहिदा करेंगे। आपकी अपनी जो शरीक हयात है उनके साथ आपके जो माली मामलात हैं, जो आपके शरीक हयात के अखराजात हैं, उनमें भी बेहतरी आएगी। बल्कि आपके अपने जो माली मामलात हैं, जो आपके पैसे के इश्यूज़ हैं, उस हवाले से भी आपको अपने शरीक हयात या लाइफ पार्टनर से बड़ी सपोर्ट मिल सकती है। इसके साथ साथ ऐसे एरीज अफराद जिनके यहाँ कुछ मुलाजमीन हैं, कुछ सर्वेंट्स हैं, तो आपके जो सर्वेंट्स हैं, आपके जो मुलाजमीन हैं या आपके जो मातहत लोग हैं, उनकी तरफ से भी आपको अच्छी खासी सपोर्ट हासिल होगी। अगर आप ऐसे लोगों की तलाश में हैं कि आपको अपने
काम के लिए कोई मोतबर, कोई रिलायबल किस्म का कोई भरोसेमंद शख्स चाहिए तो 9 से 26 सितंबर तक के दिनों में आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन पर आप भरोसा कर सकें, जो आपके कारोबार में, आपके रोजगार में, आपके माली मामलात में या आपकी जो पर्सनल मामलात है उनमें आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। 9 सितंबर से जो मर्करी का ट्रांजिट शुरू हो रहा है ये आप में एहसास जिम्मेदारी पैदा करेगा। आप अपने आप को ज्यादा रेस्पॉन्सिबल फील करेंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे ज्यादा तवज्जो देंगे, आपका ज़हन खुला होगा, दिमागी तौर पर आप ऐसी हालत में होंगे कि आप चीज़ों को कबूल करेंगे और नई नई चीज़ें सीखने के मूड में होंगे। इसके अलावा ऐसे एरीज ख़वातीनो हज़रात जिन पर कोई तोहमत लग चुकी है, कोई इल्ज़ाम या कोई बहतान लग चुका है और लोगों की मलामत का और तनकीद का आपको सामना करना पड़ता है, तो 9 सितंबर से ये सूरत हाल भी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। आपकी वो तोहमतें जो आप पर लगाई गई हैं या आप पर जो इल्ज़ामात और जो बहतान आप पर बांधे गए हैं उन बहतानों का ऑटोमेटिकली खात्मा हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में एक नयापन पैदा होगा। 23 सितंबर तक चूँकि वीनस भी अपनी तुरफा की हालत में और आपके खाना मोहब्बत में, तो यूँ कहा जा सकता है कि 9 से 26 सितंबर के दौरान आपको जहाँ मरकरी की पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही होंगी वहीं आपको वीनस की भी पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही होंगी, जिससे आपका हल्का अहबाब वसी होगा, आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, आप में मोहब्बत और अपनायत के जज्बात ज़्यादा तेज़ी से पैदा होंगे और आपकी दिली कैफियत में बहुत ही ठहराव और सुकून आ जाएगा। आपकी नेकी की तरफ रगबत बढ़ेगी, बुरे कामों, बुरी चीज़ों, बुरे दोस्तों और बुरे लोगों से आप दूरी इख्तियार करेंगे। अलबत्ता वीनस का 7वें घर में क़याम आपको थोड़ा मोहतात रहने का इशारा भी देता है, क्योंकि आप में शहवत परस्ती और आप में लस्टफुल डिज़ायर ज़्यादा हो सकती हैं, तो इन वालों से आपको कंट्रोल रखना होगा। अलबत्ता हम खुसूसी तौर पर अगर मरकरी की बात करें तो 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिनों में आपको मरकरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त है जिसमें आपको अपने साथ के करीबी लोगों से, खुसूसी तौर पर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी। ये सपोर्ट आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी मिल सकती है। आपका लाइफ पार्टनर आपको अपनी कारोबारी ज़िंदगी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पेशेवराना ज़िंदगी, आपके रोज़गार और नौकरी के मामलात में भी मुकम्मल सपोर्ट करता नजर आएगा। आपके जो मातहत लोग हैं उनकी तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगी। इसी तरह जो मरकरी के पॉजिटिव असरात हैं वो आपके खाना दौलत पर भी होंगे, जिससे आपकी धन दौलत के मामलात में आपको कोई नया चांस मिल सकता है, कोई नया मौका मिल सकता है, आपके पास कोई एग्रीमेंट करने का मौका हो सकता है। आप माली हवाले से कुछ ऐसे नए प्लान्स बना सकते हैं, कुछ ऐसे नए प्लान्स पर अमल दरामद कर सकते हैं जो आने वाले वक्तों में आपको माली तौर पर ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग कर दे। मरकरी जो कि आपका करीबी रिलेशंस और आपकी तालीमी ज़िंदगी का प्लैनेट है, जो 9 सितंबर से 26 सितंबर तक अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन में होगा, जिससे ऐसे एरीज अफराद जो स्टूडेंट हैं, जो तालीम से वाबस्ता हैं, खुसूसी तौर पर स्कूल और कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत ही शानदार सूरत हाल पैदा होगी। आपकी इल्मी सतह बुलंद होगी, आपकी इल्मी तलब में इजाफा होगा। अपनी इल्मी ज़िंदगी पर, अपनी किताबों पर कंसंट्रेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। आपके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा हो जाएगा कि आपका जहन इंतहाई तेज़ी से काम करेगा। आपकी नज़र से जो चीज़ एक दफ़ा होकर गुजर जाएगी वो आपके जहन नशीन हो सकती है। आप अपनी खूबसूरत सोचों और खूबसूरत बातचीत से अपने बहुत सारे जो दैरीना मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। आपके लिए अपने करीबी लोगों, अपने बहन भाइयों और अजीज़ों अकारब, आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके हमसाए हैं, आपके जो नेबर्स हैं, या स्कूल कॉलेज में जहाँ आप पढ़ते हैं तो आपके जो साथ के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से घुलने मिलने के काबिल होंगे। मरकरी का ये ट्रांजिट तालीमी ज़िंदगी में आपके लिए कोई छोटा मोटा सफ़र भी ला सकता है। इसके अलावा अगर आप एक शादीशुदा एरीज फ़र्द हैं तो आप अपने मुलाजमीन या शरीक हयात के साथ भी कहीं सफ़र पर जा सकते हैं। खुसूसी तौर पर जो बीमार एरीज ख़वातीन हज़रात हैं, आपको भी कहीं छोटे मोटे सफ़र का मौका मिल सकता है। ये जो सफ़र होगा ये आपके लिए सेहतमंदी के हवाले से बेहतरीन खुशखबरियाँ लाने वाला होगा। आपको सेहतमंदी मिलेगी, आपके हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म होंगे। इसके अलावा ऐसे एरीज अफराद जो कारोबारी ज़िंदगी में, माली हवाले से या मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर आपको कोई मुकदमात वगैरह फेस कर रहे हैं, आपके आपस में कुछ ऐसे तनाज़ात चल रहे हैं कि बात कोर्ट कचहरी तक पहुँच चुकी है, तो इन मुकदमात के हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। चीज़ें आपके हक़ में हो सकती हैं। और अगर आप इससे पहले कोई मनफी किस्म की सूरत हाल फेस करते रहे हैं तो अब इस सूरत हाल से निजात हासिल होगी। आपके दिल में अगर कोई भी गम है, कोई भी फिक्र है, कोई भी परेशानी है, किसी भी किस्म का आपके दिल में खौफ है, अंदेशा है, तो इन तमाम चीज़ों से आपको निजात हासिल होगी। आपके रंज और गम ख़त्म होंगे।
चूँकि इन दिनों में वीनस भी पॉजिटिव होगा तो आप मोहब्बत के हवाले से और अपनी मैरिड लाइफ और अपनी जो लव लाइफ है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। मरकरी आपको खुशगुफ्तारी और खुश बयानी अता करेगा। आप बातचीत से अपने बहुत सारे पेचीदा मसाइल को बड़े अफ़हाम तफ़हीम और बड़े अच्छे अंदाज में हल कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में 9 सितंबर से जो वक्त शुरू हो रहा है ये 26 सितंबर तक इंतहाई अच्छा वक्त है। इसमें मरकरी अपनी फुल पॉजिटिव एनर्जी जाहिर करेगा और आपको खुशियों और कामयाबियों से हमकिनार करता रहेगा। मरकरी के असरात आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे और आपके दिल में सुकून और राहत आएगी। आप एक कंफर्ट जोन में दाखिल हो जाएंगे। आपके खिलाफ जो लोग कार्रवाइयाँ करते हैं, आपके खिलाफ जो लोग दुश्मनी के जज्बात रखते हैं, उनको मात होगी। एरीज़ ख़वातीन व हज़रात जो बुनियादी तौर पर इंतहाई अच्छे दिल दिमाग के मालिक होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी को हमेशा मुस्बत अंदाज में लेते हैं। ये मोहब्बत और हुस्न और नगमगी के दिलदादा होते हैं। इनमें जमालियाती ज़ौक़ बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग हुस्न और खूबसूरती से बहुत जल्दी मुतासिर हो जाने वाले होते हैं। इन अफराद में गैर मामूली किस्म की खुद एतमादी पाई जाती है। ये अफराद जो फैसला करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं और फैसला करने में ज़्यादा देर भी नहीं लगाते। लेकिन चंद मनफी चीज़ें तो हर ही इंसान में पाई जाती हैं और एरीज़ ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में भी चंद मनफी चीज़ें पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बाज़ औक़ात ये लोग अपना नुक्ता नज़र दूसरों पर वाज़े नहीं कर सकते, यानी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे लोगों के सामने वाज़े नहीं कर पाते। और जब दूसरे लोग इनसे इख्तिलाफ करते हैं और अपना डिफरेंट व्यू देते हैं तो ये लोग शदीद जलाहट और अजीब सी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। आपको इन चीज़ों पर कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं वो अपने इल्म के हिसाब से बात करते हैं। आप अपने इल्म और अपनी ज़हनी इस्तिताअत, सलाहियत और कैपेबिलिटी के मुताबिक बात करते हैं, लेकिन हर इंसान की जो ज़हनी और मेंटली कैपेबिलिटी है वो एक जैसी नहीं है। कुछ लोग सीखने के बिल्कुल भी शैदाई नहीं होते, यानी कि वो सीखने को पसंद नहीं करते, बिल्कुल कुंद ज़हन के होते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने आप अपनी अच्छी बातें और अपनी जो कीमती बातें हैं उनको आप बयान ही मत करें। आपके लिए बेहतर है कि सिर्फ उन लोगों से आप गुफ्तगू करें या उन लोगों के सामने अपने दिल की बात करें जो लोग उसके अहल हैं। ना अहल लोगों के सामने, कम इल्म लोगों के सामने और कम अक्ल लोगों के सामने आप जितनी बड़ी भी दलील दें या जितनी भी बड़ी प्यारी बात करें, अच्छी बात करें, वो आपकी बात को झुटला देंगे और आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। आप में एक ये भी कमी पाई जाती है कि आप लोगों में से बेशतर एरीज़ अफराद ऐसे होते हैं जिनमें इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने की बिल्कुल भी सलाहियत नहीं होती, यानी कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर उनसे कोई अपना मुख्तलिफ किस्म का व्यू पेश करे तो उसके लिए उनके दिल में हो सकता है दुश्मनी के जज्बात पैदा हो जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये दुनिया है, इसमें खुदा ने तरह तरह के लोग पैदा किए हैं, तरह तरह की नस्लें हैं, तरह तरह के लोग हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मुख्तलिफ सोच के मालिक हैं, जो मुख्तलिफ ज़ुबान रखते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको बस ये करना चाहिए कि खुद को बचाएं, खुद को ऐसे महफूज रखने की कोशिश करें। लोगों से बिला वजह उलझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। 9 से 26 सितंबर तक के दिन इंतहाई अच्छे दिन हैं। इन दिनों में आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, अपनी मनफी आदत और अपनी मनफी जो हैबिट्स एंड नेगेटिव जो आप में चीज़ें पाई जाती हैं उन पर कंट्रोल रखें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।